हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। आज हम बात करेंगे कि इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर से कितना पैसा कमाया और कितना पैसा कमा सकता है, या कहें हम कितना पैसा बचाया, क्योंकि बाकी कंट्रीज को ऐसे ऑप्शन नहीं मिल पा रहे जो इंडिया एंजॉय कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले बेनिफिट के। तो देखो, जब से रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुई है, रशिया ने उनका एयर स्पेस बैन कर दिया है काफ़ी कंट्रीज़ के लिए, जिनमें 36 कंट्री ऐसी आती है जिनके लिए रशिया ने कम्प्लीटली ये बैन कर दिया है उनका एयर स्पेस। फर्दर इसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं है। सो इंडिया रशिया का एयर स्पेस यूज़ कर सकता है। अब रशिया के एयर स्पेस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों आ जाती है, उस पर हम बात कर लेते हैं। रशियन एयर स्पेस को इतना डोमिनेट इसलिए माना जाता है क्योंकि जब भी एशिया को यूरोप से कनेक्ट करना होता है तो रशियन एयर स्पेस एक ऐसा रास्ता पड़ जाता है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को यूज़ करते हो सबसे छोटा पड़ जाता है। साथ ही इसमें फ्यूल एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है कि जो ट्रैवल में कॉस्ट रहती है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाती है, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को मिल रहा है। जहां पर दूसरी कंट्रियां फ्लाइट को पूरा राउट करके मिडल ईस्ट को यूज करना पड़ रहा है, वहीं इंडिया रशिया का एयर स्पेस यूज करके उसको डायरेक्टली यूरोपियन कंट्रीज का एक्सेस मिल रहा है। सो अब हम बात कर लेते हैं ऐसे दूसरे सेक्टर की जिसको रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बेनिफिट मिल रहा है। तो वो है हमारा प्यारा आईटी सेक्टर। तो आपको पता है इंडिया आईटी सेक्टर बूम पे, अब उसको एक और बेनिफिट मिलने वाला है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। वो क्या है? तो देखो, जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई उस वजह से जो आईटी प्रोफेशनल के वर्कर्स दूसरी कंट्रीज में वर्क करने जाते थे, जिसकी सप्लाई यूक्रेन ही करता था नेबर यूरोपियन कंट्रीज में, अब उसमें भारी कमी आ चुकी है। जैसे कि रोमानिया एंड बल्गेरिया हाईली डिपेंड करते थे यूक्रेन से आने वाले आईटी प्रोफेशनल पर, अब वो सप्लाई उन पे पास नहीं होने वाली। सो उस सप्लाई को पूरा करने इंडिया का रोल इसमें प्रोमिनेंट होता है। देखो, इस गैप को फुलफिल तो फिलीपींस जैसी कंट्रीज भी कर सकती है, बट आईटी सेक्टर में जो इंडिया की मोनोपोली है ना, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस वजह से इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है इंडियन आईटी सेक्टर को, और इस वजह से आप देख सकते हो कुछ लाखों जॉब क्रिएट होने वाली हैं यूरोप में, और इसका बेनिफिट इंडियन आईटी सेक्टर का बंदा उठा सकता है। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की जिसमें इंडिया को बेनिफिट मिला है। तीसरा बेनिफिट है डिस्काउंटेड ऑयल। हाँ, मुझे पता है आपके शहर में अभी भी 100 लीटर ही तेल मिल रहा होगा, बट इंडिया को थोड़ा सस्ता तेल मिलना चालू हो गया है। जहाँ पर ग्लोबल में अभी भी वही रेट चल रहा है, इंडिया को थोड़ा सा बेनिफिट मिला है। इंडिया ने अभी इतने लार्ज अमाउंट पे तो रशिया से तेल बाय नहीं किया है, बट रशिया ने ऑफर तो कर ही दिया है इंडिया को $35 कम में तेल। अब इसकी वैल्यू होती है जब आप मार्केट प्लेस में जाते हो और आपको एक कंट्री इतने कम में दे रहा है तो दूसरी कंट्रीज भी थोड़ा इस पे ध्यान देती है, और इंडिया के लिए ऐसे ऑप्शन और खुलेंगे। फर्दर हम चलते हैं अपने चौथे बेनिफिट पे। चौथा बेनिफिट है यार वीट। देखो, रशिया और यूक्रेन ग्लोब के ना सबसे ज़्यादा वीट एक्सपोर्टर थे। 30% शेयर उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था ग्लोब्स का वीट एक्सपोर्ट का। वहीं पर अब इंडिया एंट्री लेगा। देखो, इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वीट। इस साल की बात करो तो 111 मिलियन टन वीट प्रोड्यूस किया है इंडिया ने, और ये इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस साल वर्ल्ड में वीट की डिमांड होने वाली है और इसको इंडिया फुलफिल कर सकता है। तो चलो सबसे पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में यार 55% नीड हम पूरी करते हैं वीट की, और बाकी कुछ रशिया। अब रशिया का शेयर किसके पास भी आएगा? वो शेयर भी हमारे पास ही आएगा, और उसको हमें ही फुलफिल करना होगा। और यही हालत है पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब वहाँ पर भी इंडिया का ही वीट जाने वाला है, और इंडिया की वीट की वैल्यू वैसे भी बढ़ चुकी है क्योंकि जो इंडिया ने अफगानिस्तान में अपनी एड भेजी थी उसका रोल पूरे वर्ल्ड को पता है, और उस टाइम इंडिया की वीट की क्वालिटी का चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे थे। सो ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, पाँचवें पॉइंट की। तो देखो, इंडिया, ये पॉइंट होने वाला है इंडिया की न्यूट्रलिटी पे। तो देखो, इंडिया की न्यूट्रलिटी ने पूरे विश्व में अपना डंका दिखा दिया है। क्यों? क्योंकि अब पूरे दुनिया में को ये पता है कि इंडिया की क्या पोजीशन है, और इस वॉर में इंडिया की न्यूट्रलिटी ने कितना रोल निभाया है। इंडिया हमेशा कहता है कि हम किसी वॉर के साथ नहीं है, हमें चाहिए कि ये वॉर तुरंत रुके। हम ना तो रशिया की साइड है, हम ना यूक्रेन की साइड, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, ये वॉर रुक जाए। और इस एक डायलॉग ने पूरे दुनिया में तबाही मचा रखी है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है उसको कोई कंडेम नहीं कर सकता। अब तुम इनको ऐसे मत देखो कि ये इंडिया को कितने बेनिफिट मिल रहे हैं, बस ऐसे देखो कि इंडिया ने कितने पैसे बचा लिए, कितने पैसे जो इंडिया को एक्स्ट्रा लग सकते थे इस वॉर में इंडिया ने बचा लिए।
अब मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जिस पे हम बात करेंगे इंडिया में इन्फ्लेशन की, और वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दैट वीडियो। और अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। और अभी काफ़ी नीड है, अभी आप मेरे सब्सक्राइबर नंबर देख सकते हो, तो फ्यूचर में आप ही इनको इंक्रीज़ करोगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल।